हेलो विद्यार्थियों, मैं अपर्णा पांडे अपने चैनल हिंदी ट्यूब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता जाग तुझको दूर जाना, जो कि सांध्य गीत से ली गई है। विद्यार्थियों, आपको बता देना चाहती हूँ कि महादेवी वर्मा की यह कविता एक प्रेरक गीत है, जो कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के समय देश के वासियों को जागृत करने हेतु लिखी थी। इस कविता के माध्यम से उन्होंने प्रेरणा दी है कि हे देशवासियों, आप अब जाग जाओ, क्योंकि अब आपके जागने का समय है। क्योंकि उस समय जो कवि लोग थे वो अपनी रचनाओं के माध्यम से देशवासियों में प्रेरणा जागृत करते थे। अंग्रेज़ों का शासन था, सीधे सीधे अपनी बात नहीं कह सकते थे, तो उन्होंने अपने कविता में एक राष्ट्रीयता की भावना भर करके और उसके द्वारा लोगों को संदेश दिया कि आप लोगों के जागृत होने का समय आ गया है। हे भारतवासियों, आप स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाओ, और अब अगर बहुत देर हो चुकी है, अगर देर करी तो फिर हम लोग सदा के लिए गुलाम बने रहेंगे। इस बात को वो सीधे न कह करके अपनी कविताओं के माध्यम से कहते हैं। तो महादेवी वर्मा का जो यह गीत है जाग तुझको दूर जाना, ये भी स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा से रचा गया गीत है, और इसमें खड़ी संस्कृत निष्ठ बोली का प्रयोग हुआ है। महादेवी वर्मा ने प्रकृति आदि के माध्यम से और इस भारतवासियों को जागृत करने की कोशिश करी है। पहले हम लोग थोड़ा सा महादेवी के बारे में संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। महादेवी का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। बाल्यकाल से ही इनका झुकाव काव्य की ओर था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, साधनी काव्य रचनाएं, अतीत के चलचित्र, स्मृति के रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, निबंध संग्रह तथा आलोचनात्मक निबंध संग्रह। इनके काव्य संग्रह नीरजा पर शेक्सपियर पुरस्कार तथा यामा पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें भारतेंदु पुरस्कार भी प्रदान किया। महादेवी वर्मा छायावाद रहस्यवाद के 4 प्रमुख कवियों में से एक हैं। इन्हें आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है। करुणा आपकी रचनाओं का मूल भाव है। महादेवी जी की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। सन 1987 में इनका निधन हो गया। वैसे भी बच्चों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व अपने आप में अद्वितीय था। पशु पक्षियों के प्रति उनके मन में अथाह स्नेह था। उन्हें वो परिवार के सदस्यों की तरह पालती थी। असाधारण व्यक्तित्व के सामने महादेवी वर्मा की यह कविता पढ़ करके भारतवासियों के हृदय में और समस्त मानव के हृदय में एक ओज भर जाता है और अपने देश के लिए एक भक्ति की भावना भर जाती है। आइए पढ़ते हैं इनकी कविता जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आंखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, आज या विद्युत शिखाओं में निष्ठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर अपने चिन्ह छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। सजग का अर्थ होता है सतर्क, उन्नीदी का अर्थ होता है अलसाई, व्योम का अर्थ होता है आकाश, और विद्युत यानी कि बिजली। महादेवी वर्मा इस कविता में देशवासियों को, उनके मनोभावों को जागृत करते हुए, जो कि उनके मनोभाव सोए हुए हैं अंग्रेज़ों के डर से, अत्याचारी शासन से। पूरी भारतवासी जनता जो थी भयाक्रांत थी। उस समय महादेवी ने अपने इन
काव्य पंक्तियों के माध्यम से जागृत करते हुए कहा है, चिर सजग आँखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बना। चिर सजग यानी कि हमेशा से सतर्क रहने वाली, भारतवासियों को प्रेरणा देते हुए कहती हैं कि हमेशा से सतर्क रहने वाली तुम्हारी आँखें उनीदी क्यों हैं, अलसाई क्यों हैं, आज कैसा व्यस्त बना। और बाना का अर्थ होता है वेशभूषा, और तुम्हारी ये वेशभूषा अस्त व्यस्त सी क्यों है, यानी कि तुम्हारी आँखों में आलस्य क्यों है और ये तुम्हारी वेशभूषा भी अस्त व्यस्त सी क्यों है। जाग तुझको दूर जाना, जागो यानी कि जागरूक हो जाओ। तुम्हारा जो पथ है वो अभी लंबा है, उसमें चलने के लिए संघर्ष की आवश्यकता है। पथ जो है उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, तो इसीलिए अलसाओ मत, उठो, चलो, तैयारी करो और संघर्षरत रहते हुए अपने विजय पथ पर अग्रसित हो जाओ। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। अचल का मतलब होता है जो चलायमान ना हो, तो कहते हैं हिमगिरी के हृदय में, चाहे हिमगिरी हिमालय पर्वत के हृदय में चाहे आज कंप होले, अचल रहने वाला यानी कि दृढ़ता पूर्वक अपने स्थान पर डटा रहने वाला पर्वत चाहे आज कांप जाए। यहाँ विरोधाभास है कि अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, जो पर्वत कभी हिलता नहीं है आज वो चाहे कंपायमान हो जाए। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या जो आसमान अंतरिक्ष अलसाया हुआ है वो चाहे प्रलय के रूप में अपने आंसुओं को बहा दे। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, चाहे आज ये भी उल्टा हो जाए कि आलोक को यानी कि प्रकाश को, समस्त विश्व में जो प्रकाश फैला हुआ है उसे चाहे आज अंधकार की घोर छाया निगल ले, चाहे विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, चाहे आज विद्युत शिखाओं के रूप में, कड़कती हुई बिजली के रूप में तूफान आज अपना भयंकर रूप दिखा दे, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। पर हे भारतवासियों, तुम्हें अपने हृदय में देश प्रेम का भाव भर के इस नाश पथ पर अपने चिन्ह छोड़ जाना है, यानी कि तुम्हें अपना आदर्श उपस्थित करना है, तुम्हें वो त्याग और वो बलिदान करना है जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ याद करती रहें और आपका नाम सम्मान से लेती रहें। तो इसीलिए कहा गया है इस नाश पथ पर। क्यों? क्योंकि जीवन नाशवान है और नाशवान जीवन में उसी व्यक्ति का नाम अमर हो सकता है जिसके कृत्य बहुत ही उच्च स्तर के हों। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा ने कहा है कि अगर देश के लिए आप लोग त्याग करेंगे और तो आपका जो नाम है वो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा, नाश पथ पर आपके चिन्ह बने होंगे, अर्थात आपका नाम सदैव सम्मान के साथ लिया जाएगा, आपका नाम सदैव अमर हो जाएगा। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओश गीले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। क्रंदन का अर्थ होता है रोना, कारा का अर्थ होता है जेल, दल का अर्थ होता है समूह। महादेवी वर्मा जी भारतवासियों से प्रश्न करती हैं कि आज जब देश गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ है, प्रत्येक भारतवासी त्राहि तराही कर रहा है अंग्रेज़ों के अत्याचार से, तो इस समय क्या आप अपनी व्यक्तिगत भावनाओं में बहेंगे? क्या आप अपने व्यक्तिगत सुखों को प्रधानता देंगे? तो उसी को यह प्रश्न करते हुए वह कहती हैं, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। मोम के बंधन सजीले, ये जो रिश्ते नाते हैं, दुनिया के संबंधी हैं, आपके अपने स्नेह पात्र लोग हैं दुनिया में, तो क्या ये इनकी मोह और ममता
क्या तुम्हें बांध लेगी? क्या तुम्हें अपना कर्तव्य, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देश के लिए, कुछ कर गुजरने का, तो आपको क्या मोह माया के बंधन इस तरह घेर लेंगे कि आप अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते? पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर सजीले। क्या तितलियों के पर, यानी कि जो सांसारिक विषय वासनाएं हैं, सांसारिक बंधनों का मोह है, वो तुम्हारे पथ की बाधा बनेंगे? तुम्हारा पथ है देशभक्ति, तुम्हारा पथ है इस समय देश को स्वतंत्रता दिलाना। स्वतंत्रता ही मंजिल है और वही पथ है तुम्हारा। तो क्या उस पथ पर चलने जाने से तुम्हें कौन रोकेगा? क्या तितलियों के पर रंगीले सांसारिक विषय वासना मोह ममता तुमको रोक लेगी? विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन। जो ये विश्व आज क्रंदन कर रहा है, जनता रो रही है, तो क्या मधुर की मधुर मधुर गुनगुन, यानी कि जो संसार की सुंदरता, संसार का राग, क्या तुमको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा? और उस राग में तुम विश्व का रोना भूल जाओगे। विश्व के अंदर जो इस समय परेशानियां व्याप्त हैं, वो उन सबको तुम भूल करके मधुर की मधुर गुनगुन में फंस जाओगे। क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस किले? जो ये फूलों की सुंदरता है, ये जो जीवन के जितने भी वासना है, विषय है, ये सब क्या आपको रोक लेंगे? विलासिता क्या आपको रोक लेंगे? फूल के दल से तात्पर्य जीवन के अंदर जो विलासिता, सुख की सामग्री है, सुख सुविधा है, उससे तात्पर्य है। तो प्रश्न करती हैं, क्या तुम्हें यह फूल के दल ओस कीले रोक लेंगे, तुम्हारे पथ की बाधा बनेंगे? फिर उनको समझाते हुए कहती हैं कि तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। भारतवासियों से वो विनती करते हुए कहती हैं, तुम अपनी छाह को, यानी कि जिस सुख सुविधाओं से तुम घिरे हुए हो, जिस आनंद में तुम जीवन व्यतीत कर रहे हो, और जो मोह ममता तुमको घेरे हुए है, उसे तुम अपने लिए कारा मत बनाना, यानी कि उसको अपने लिए जेल मत बनाना। तुम जाग, तुझको दूर जाना, तुम जागो, चैतन्य हो जाओ, तुम्हारा पथ लंबा है, तुम्हें अभी बहुत ही संघर्ष करना है। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। सुधा का अर्थ होता है अमृत, मलय यानी कि चंदन, बात मीन्स होती है हवा, चिर मीन्स दीर्घकालीन, सुत का अर्थ होता है पुत्र। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकर में धो गलाया, मतलब जो तुम्हारा हृदय है वज्र के समान कठोर है। यहाँ वज्र के समान कठोर हृदय से तात्पर्य है कि भारतवासियों में असीम साहस भरा हुआ है, जो साहस किसी भी मोह और ममता में बंध नहीं सकता है। कर्तव्य उनके लिए महत्वपूर्ण होता है और बाकी चीज़ें उनके लिए बाद में होती हैं। वह अपने कर्तव्य पर अपने निजी व्यक्तित्व के सभी सुख साधनों का बलिदान कर देते हैं। तो महादेवी वर्मा यही प्रश्न करती हैं कि तुम्हारा जो हृदय है वो एक वज्र के समान है, जो कि किसी भी चीज़ से पिघलता नहीं है। तो क्या आज वही तुम्हारा हृदय किसी अश्रुकण में धो करके गल गया है? दे किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। तुम अपने जीवन रूपी सुधा को दे करके, जो तुम्हारे जीवन में उत्साह भरा हुआ था, जो तुम्हारा कर्तव्य पथ पर चलने का अडिग निश्चय था, वो तुम किसी को दे करके बदले में तुम मदिरा मांग लाए हो, यानी कि बदले में तुम क्या आलस्य मांग लाए हो। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले गया। जो तुम्हारे अंदर साहस की आंधी भरी थी, जो तुम्हारे अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता थी, जो तुम्हारे अंदर का तूफान था, देश प्रेम था, क्या मलय की बात, क्या मतलब चंदन
की खुशबू का सहारा लेकर के तुम्हारे अंदर मलय की आंधी सो चुकी है, यानी कि विषय वासना, मोह, ममता आदि के आवरण में तुम्हारे हृदय का उत्साह ठंडा पड़ गया है। विश्व का अभिशाप क्या चीर नींद बनकर पास आया? क्या जो तुम्हारी नींद है, तुम्हारा आलस्य है, वो तुम्हारे लिए समक्ष विश्व का अभिशाप बनकर उपस्थित हो गया है। यानी कि जो अलसाया व्यक्तित्व है, अलसाए हुए लोग हैं, तो उनका आलस्य उनके लिए अभिशाप है। तो वही महादेवी जी प्रश्न करती हैं कि जो तुम्हारा अलसायापन है, जो तुम्हारा उत्साह इस समय ठंडा पड़ा हुआ है, वो विश्व के अभिशाप के रूप में उपस्थित हो गया है क्या? अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को ओर में बसाना? तुम अमरता सुत हो। अमरता सुत मतलब अमर पुत्र हो, तुम्हारा नाम अमर है, तुम लोग भारतवासी हो जिनका नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। तो क्या तुम मृत्यु को ओर में बसाना, क्या तुम मृत्यु को वरण करना चाहते हो? मतलब मृत्यु को हृदय में बसाना चाहते हो, अर्थात सदैव क्या गुलामी की जंजीरों में बंधे रहना चाहते हो? तो जाग, तुझको दूर जाना नहीं, ऐसा नहीं है। जागो, चैतन्य हो जाओ, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत ही लंबा रास्ता तय करना है। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख छड़िक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार सया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। और का अर्थ होता है हृदय, दृग का अर्थ होता है नेत्र, पताका ध्वजा, सया बिस्तर, मृदुल का अर्थ होता है मीठा या कोमल। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। महादेवी वर्मा यहाँ प्रेरणा देते हुए कहती हैं कि अब तक जो कुछ घट गया, यानी कि जो कुछ अत्याचार हो चुका है, जो तुम पर बीत चुकी है, वह कहानी अब ठंडी सांस में, मतलब दुख भरी आह के साथ उस कहानी को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब भी समय बीता नहीं है, अब भी बहुत ही वक्त है, उस वक्त का सदुपयोग करना चाहिए। हमें जो पीछे कुछ हो चुका है उन सबको भूल जाना चाहिए। उन सबसे एक प्रेरणा लेते हुए अब क्या करना चाहिए? आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। जब हृदय में आग होगी, यानी कि जब हृदय में उत्साह होगा, कुछ कर गुजरने का उत्साह होगा, स्वतंत्रता पाने की इच्छा होगी, तभी हृदय में वही आग से आँखों में पानी सजेगा। पानी से तात्पर्य यहाँ सम्मान से है, यानी कि सम्मान से बड़ा जीवन में कुछ भी नहीं होता है। सम्मान व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा होता है, और गुलामी में किसी भी प्रकार का कोई सम्मान नहीं होता है। गुलाम की हमेशा आंखें नीची होती हैं। तो वही कवित्री उसी को प्रेरणा देते हुए भारतवासियों को कहती हैं कि तुम्हारे हृदय में जब कुछ गुजरने की आग होगी, उत्साह होगा, तभी तुम्हारे आँखों में प्रतिष्ठा का पानी, सम्मान का पानी तुम्हारी आँखों में चमक उठेगा। हार तेरी बनेगी माननी जय की पताका। और इस संघर्ष पथ में भी अगर तुम्हारी हार भी हो जाती है, तब भी वह तुम्हारे लिए माननीय होगी, सम्मानीय होगी, तुम्हारे लिए जय की वो ध्वजा होगी, तुम्हारी जय जयकार होगी चारों तरफ। राख छड़िक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। जो पतंगे जलते हैं और जलकर दीपक में स्वाहा हो जाते हैं, ठीक उसी भांति अगर इस स्वतंत्रता की अग्नि में तुम जल करके राख भी हो जाओगे, अपना प्रेम देश के प्रति निछावर कर दोगे, तब भी अमर दीपक की लौ में जब तक जलती रहेगी, तब तक तुम्हारा बलिदान याद आता रहेगा, तब तक तुम्हारे बलिदान का मान बना रहेगा। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलिया बिछाना। कवित्री आगे कहती हैं कि तुझे अंगार सैया, इस समय जो देश की दशा है, दुर्दशा है, वो अंगार की सैया है। समस्त देशवासियों के लिए परतंत्र जीवन जीना
और अत्याचार को सहना एक अंगार की सैया के समान है और इस पर तुमको मृदुल कलियां बिछाना है, यानी कि उस विषम परिस्थितियों को तुम्हें अनुकूल बनाना है, उस पर मृदुल कलियां बिछाना है। यानी कि जो विषमता व्याप्त है, जो इस समय परेशानियां हैं और जो देश में प्रत्येक व्यक्ति दुखी और कष्ट से पीड़ित है, तुमको उसको सुअवसर के रूप में बदल देना है, तुम्हें उन्हें आज़ादी के रूप में बदल देना है। जाग तुझको दूर जाना, हे पथिक उठो, चैतन्य हो जाओ, आलस्य को त्याग कर दो, तुम्हें दूर जाना है। इस तरह आपकी ये महादेवी वर्मा की जाग तुझको दूर जाना कविता समाप्त होती है। आशा है आपको ये कविता पसंद आई होगी और आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर मेरी व्याख्याएं आपको समझ में आती है तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपको नमस्कार।